हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सबरीना। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसके वाइफ का नाम मायरा होता है और मायरा अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छी लाइफ बिता रही होती है। और यहीं पे हमें इनकी एक भांजी दिखाई जाती है जिसका नाम वान्या होता है और इन लोगों ने अपने भांजी को अडॉप्ट किया होता है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वान्या के पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में काफी स्ट्रेंजली मौत हो गई थी। मायरा और उसका हस्बैंड एडन ये दोनों मिलकर के वान्या को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और इसे हमेशा अपने बच्चे की तरीके लगते थे। लेकिन वही वान्या तो अभी भी अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है। वो हमेशा शांत रहती थी, वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। और एडन जिसकी एक टॉय फैक्ट्री और वो वहाँ पे नई नई डॉल्स बनाया करता था। और कुछ ही टाइम पहले एडन ने अपने टॉय फैक्ट्री में एक फैंसी डॉल बनाई थी जिसका नाम उसने सबरीना रखा था। और इस समय ये डॉल मार्केट में काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और इसीलिए वहाँ के जितने भी बच्चे थे वो ज्यादातर मार्केट से सबरीना डॉल को खरीद रहे थे। और इसीलिए एडन ने अपने भाई मायरा के लिए एक बाकी सबरीना डॉल की जैसी एक सेकंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी और एडन ने अपनी वाइफ मायरा को सबरीना डॉल गिफ्ट की होती है। और ये डॉल मायरा को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और ये डॉल देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम वान्या को देखते हैं जो अपने स्कूल में होती है। और यहीं पे हम उसकी एक फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम डीटो होता है। और डीटो यहाँ पे सारी गेम खेल रहा होता है और डीटो जो सारी गेम खेल करके अपने ग्रैंड मदर को वापस बुला रहा था। और ये चीज़ वान्या भी देख रही होती है, इसीलिए वान्या अब डीटो के पास आती है और उसे ये गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और तभी डीटो वान्या को बताता है कि हमें इस गेम को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों के साथ मिलकर के प्रे करनी हो ताकि हमारे अकॉर्डिंग जो सोल बुलाई गई है वो वापस जा सके। और इसी के साथ डीटो अब वान्या को IOL ऐप के बारे में भी बताता है जिससे कि ये पता लगाया जा सकता था कि इस समय सोर्स कहाँ पर है। और ये बात सुनकर ये वान्या को ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो डीटो से सारी बोर्ड को खरीद लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट गेम में अकेले वान्या को देखते हैं और वान्या अब चार्ली बोर्ड को लेकर के अपने रूम में बैठी होती है और चार्ली बोर्ड की मदद से अपनी मॉम की सोल को यहाँ पे बुला रही होती है। और थोड़ी देर बाद वान्या को ऐसा फील होता है कि उसकी मॉम की सोल इसी के पे आ गई है। और तभी हम iOS ऐप को देखते हैं जो ये लोकेट करने की कोशिश करता है कि इस समय वान्या की मॉम की सोल कहाँ पर है। लेकिन तभी हमें पता चल जाता है iOS ऐप जो कि फेक है, इसे कुछ भी रियल नहीं। और वही वान्या को जो अपने मदर की सोल देख रही होती है, लेकिन तभी उसे उसकी मदर की सोल तो नहीं दिखती, उसकी यानी कि मायरा दिखती है। और मायरा अब वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और साथ ही वो अपने साथ सबरीना डॉल को भी लाई होती है। और मायरा उस डॉल को वान्या को लेकर के चली जाती है। और तभी हम वान्या को देखते हैं जो अपने बेडरूम में सो रही होती है और उसके बगल में सबरीना डॉल भी होती है। और उसी समय हम सबरीना डॉल की आइज को देखते हैं जो मूव करती है। और इसीलिए साबित हो गया था कि सारी गेम की मदद से यहाँ पे सच में कोई सोल आई है और वो इस समय सबरीना डॉल के अंदर है। इसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है और अब हम सबरीना डॉल को अपनी जगह चेंज करते हुए देखते हैं। और तभी वान्या ये चीज़ देख लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें अगेन से रात का सीन दिखाते हैं और अब हम वान्या को देखते हैं। वान्या अगेन से iOS ऐप को यूज़ करती है और ये लोकेट करती है कि यहाँ पे कोई सोल है कि नहीं। लेकिन तभी उसी iOS ऐप के ये लोकेट होता है कि यहाँ पे सच में एक सोल है जो कि एक डमी है। इसी लेकर के बहुत ज़्यादा डर जाता। और तभी हम देखते हैं कि वान्या को किसी सोल ने एक अलमारी में खींच के बंद कर लिया है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वान्या डायरेक्ट अपनी आंट मायरा के पास आती है और उन्हें अब रात वाले सारे इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है। लेकिन तभी मायरा वान्या को समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम एंडी अभी इस दुनिया में नहीं है और उनकी कोई भी सोल यहाँ पे नहीं है। और वान्या सोने चली जाती है और तभी हम मायरा को देखते हैं। मायरा अब अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसे अपने सामने एंडी दिखती है और एंडी की सोल अब मायरा के पास आ रही होती है। और वो देखते ही देखते एंडी की सोल एक डीमन में चेंज हो जाती है और ये डीमन अब मायरा के पास आकर के उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी मायरा ये चीज़ देख करके बहुत ही जोरों से यहाँ से भागती है और काफ़ी जोर से चिल्ला भी रही होती है। और मायरा की आवाज़ सुनकर के यहाँ पे एडन भी आ जाता है और एडन भी अब उस डीमन को देख लेता है। जिसके बाद ये डीमन मायरा और एडन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी ये दोनों लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन किसी भी हालत में इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन मायरा और एडन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागते हुए बाहर आ जाते हैं और इसी लोग समझ जाते हैं कि इनके घर में सच में कोई डीमन आ चुका है और उसने इनके घर को कंट्रोल में कर लिया है। तभी मायरा और एडन फौरन से अब मिस नाराज और उनके हस्बैंड मिस
मिस्टर रेनार्ड के घर जाते हैं और ये दोनों एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, जहाँ पे मायरा अब मिस लहराज को सारी बातें बताती है और मिस लहराज अब मायरा की सारी बातें सुन करके फौरन से मायरा के घर जाती और मिस लहराज अब यहाँ पे आकर के चार्ली गेम की मदद से एंटनी की सोल को वापस से भेज रही होती है। लेकिन उसी दौरान हम चार्ली बोर्ड को देखते हैं, इसमें अपने आप से आग लग जाती है और वो पूरी तरीके से जल जाता है, जिसके बाद मायरा के घर की लाइट भी चली जाती है। और अंधेरे में ही हम मैनेरी की डीमन को देखते हैं, वो वान्या को अपनी कंट्रोल भी कर लेता है और वान्या अब मिस लहराज के पास जाती है और उनके ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती ताकि मिस लहराज ये सब कुछ ना करे। लेकिन जैसे तैसे करके मिस लहराज अपनी जान बचाती है और वान्या के अंदर से उस डीमन को बाहर निकाल देती है। और जिसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो अब इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी मिस लहराज अब जैसे तैसे करके उस डीमन को इसी घर में डॉक कर देती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम मिस लहराज को देखते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक गलती कर दी होती है और मिस लहराज अपने साथ उस सबरीना डॉल को भी बाहर ले आई होती है और वो डीमन जो सबरीना डॉल के अंदर एंटर करके इन लोगों के साथ बाहर आ जाता है और अगेन से इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी हम मिस लहराज को देखते हैं और वो इस डीमन को देख करके पहचान जाती है और वो सभी से कहती है कि ये डीमन कोई नॉर्मल स्पीड नहीं है, जबकि ये डीमंस की चाइल्ड है और इसका नाम बाकिया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कि हमें वान्या के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई इसके बारे में भी पता चलता है। इसके बाद मिसेस लहराज सभी को बताती है वान्या की मदर एंटनी को इस डीमन बाकिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और इसी डीमन ने वान्या के फादर को भी जान से मार दिया था। जिसके बाद लहराज और उनके हस्बैंड रेनार्ड दोनों ने मिलकर के डीमन बाकिया को उसके दुनिया में पहुंचाया था और इसी के साथ एंटनी की मौत भी हो गई थी। लेकिन वान्या ने चार्ली गेम खेल करके एंटनी की सोल को जब वापस बुलाया था तो उसी के साथ ही डीमन बाकिया भी वापस आ गया था। और तभी मिसेस लहराज सभी को बताती है कि हमें इस डीमन बाकिया को मारने के लिए एक ही रास्ता बचा है और हमें इस डीमन बाकिया को मारने के लिए उसकी ट्रू फॉर्म में जा सकते नहीं हुए एक खंजर से मारना होगा और इस खंजर को डीमन बाकिया को मारने के लिए ही बनाया गया था। और इस समय वो खंजर रेनार्ड के पास होता है और रेनार्ड को ये खंजर बहुत ही साल पहले एक केव में मिला था और उस केव में इस खंजर को इसी डीमन के जरिए छुपाया गया था, जिसकी वजह में नेक्स्ट दिखाया जाता है। और अब अगेन से डीमन बाकिया अपने रियल फॉर्म में आता है और वो अब इस बार मायरा को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है और हम तभी मायरा को देखते हैं जो अपने ऊपर चाकू से कई बार वार करती है। तभी लहराज और बाकी सभी लोग मिल करके मायरा को अगेन से मिसेस लहराज के घर में लाते हैं, जहाँ पे मिसेस लहराज अब मायरा के ऊपर अपना एक्सोरिज्म करना शुरू करती है। और एक्सोरिज्म के दौरान ही डीमन बाकिया मिसेस लहराज को बताता है कि उसे सबसे पहले इस दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं और हम काफी सालों पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एडन और उसके भाई आर्का को देख पाते हैं और इन दोनों के फादर की एक टॉय फैक्ट्री होती है और एडन के फादर को हमें आर्का के बनाए हुए टॉयज की डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आती और इसी से करके एडन को बहुत बुरा लगता था। उससे अपने भाई से काफी ज्यादा जेलसी होती थी और कुछ दिन बाद एडन और आर्का के फादर की डेथ हो गई थी। तभी लोगों ने अपनी वसीयत देखी थी, इसमें एडन के फादर ने अपनी प्रॉपर्टी का 60% जो कि आर्का के नाम पे कर दिया था और एडन को सिर्फ 40% मिला होता है। ये चीज एडन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और साथ ही वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा जलता भी था। इसीलिए एडन एक मैजिशियन के पास गया था, जहाँ से उसने अपने भाई के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू किया था ताकि उसके भाई की ब्लैक मैजिक की मदद से मौत हो जाए। उसी वक्त हम उस मैजिशियन को देखते हैं जिसने ब्लैक मैजिक की मदद से डीमन बाकिया को अपनी दुनिया में बुलाया था और बाकिया डीमन को एक बॉडी चाहिए थी, इसलिए सबसे पहले उसने आर्का को अपने अंडर कंट्रोल में किया था। लेकिन आर्का जो कि डीमन बाकिया के कंट्रोल में नहीं आया था, इसलिए डीमन बाकिया ने आर्का की वाइफ एंटनी को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया था। और आर्का और एंटनी यही दोनों वान्या के पेरेंट्स होते हैं, जिस पर डीमन बाकिया ने एंटनी को अपने अंडर कंट्रोल में करने के बाद उसे जान से मार दिया था। और तभी हम एडन को देखते हैं और उसने ये सब कुछ इसीलिए कराया था ताकि उसका भाई वैसे और ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। जब डीमन बाकिया ने एलेनी के ऊपर अंडर कंट्रोल किया था तब मिसेस लहराज ने बहुत ही कोशिश की थी कि डीमन बाकिया को वो अपने कंट्रोल में करे, लेकिन उसी दौरान डीमन बाकिया की वजह से एंटनी की मौत हो गई थी। इसी के साथ आर्क की भी मौत हो गई थी और एंटनी और आर्क यानी कि वान्या के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं जबकि एडन ही था और एडन की वजह से ये सब कुछ हुआ था। तभी हम अगेन से डीमन बाकिया को देखते हैं और बाकिया को अभी भी एक और ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है, इसीलिए वो एडन को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है क्योंकि एडन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो डीमन बाकिया के अंडर कंट्रोल में रहता है और उसी के कंट्रोल में आकर के वो इन सभी लोगों के ऊपर अटैक करना लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस्टर रेनार्ड आ जाते हैं और वो किसी तरीके से एडन के अंदर से
डीवन बाइकर को बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद डीवन बाइकर अब अपने रियल फेस में मिसेस नाराज के पास आता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी मिसेस नाराज के पास वो खंजर होता है जो कि वो उस डीवन को भी ना होता है उसे मारने के लिए। वो उसी खंजर को डीवन बाइकर के सीने में डाल देती है, जिस वजह से डीवन बाइकर की मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें मूवी का नाच सीन दिखाते हैं और अब हम एडन को देखते हैं और एडन को अब वंडा के पेरेंट्स की मौत का रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से पुलिस एडन को पकड़ लेती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम मायरा और वांडा को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश होती है और हंसी खुशी रह रही होती है। और फिर हम मिसेस नाराज और मिस्टर रेनार्ड को देखते हैं। इन लोगों को अब अगेन से एक कॉल आती है जिसपे उन्हें आगे से एक पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक केस आता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।